जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। आराध्य पूज्य सद्गुरुदेव व संरक्षक अखिल भारतीय संतमत सत्संग परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी, आदरणीय कुलपति महोदय, सभी आदरणीय आत्मीय सज्जनों, विश्वविद्यालय के फैकल्टी प्रोफेसर्स, शिक्षार्थी, श्रद्धालुओं व सुधीजनों। अनंत काल से हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक ज्ञान व विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का मूल स्रोत रहा है। प्राचीन युग में प्रचलित महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के आधार पर योगाभ्यास किया कराया जाता रहा है। काल चक्र के परिवर्तन के साथ भौतिकवाद का विकास बढ़ता गया और मानव शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्लभ होता चला गया। हमारे सद्गुरुओं व सद्गृहस्थ के आध्यात्मवेताओं ने अपनी दूरदर्शिता से भविष्य में आने वाली इस प्रकार की स्थिति में परिस्थितियों को देखकर आनंद योग के नाम से व्यवहारिक गृहस्थ धर्मानुकूल ध्यान योगाभ्यास के स्वरूप को प्रदान किया। यह आनंद योग महर्षि अष्टावक्र जी प्रदत्त प्राचीन ब्रह्म विद्या इति मार्ग पर आधारित है। हमारी परंपरा के सद्गुरुओं ने आधुनिक युग में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग व सहज योग के समुचित समन्वय के रूप में आनंद योग आध्यात्मिक क्रियात्मक साधना पद्धति का विकास किया। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी, जो पूज्य भाई साहब जी के नाम से जाने जाते रहे, अपने पूज्य सद्गुरुदेव जी परम संत महात्मा श्री ब्रिज मोहन लाल जी महाराज के द्वारा प्राप्त इस आनंद योग ब्रह्म विद्या को जनसाधारण में लोकप्रिय व अनुसरणीय बनाने हेतु 1969 में अखिल भारतीय संतमत सत्संग की स्थापना की। अखिल भारतीय संतमत सत्संग एक क्रियात्मक आध्यात्मिक संस्थान है जिसका मूलभूत उद्देश्य यह रहा कि वेदों व धर्म शास्त्रों के नियमानुकूल पूर्ण दक्षता के साथ सांसारिक कार्यों को पूर्ण करते हुए आनंद योगाभ्यास के द्वारा उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके सत्पुरुष के ध्रुव पद तक पहुंचकर अंतिम रूप से पर ब्रह्म में लयावस्था प्राप्त करके परमात्मा से तदाकार होना है। दूसरे शब्दों में, the aim and objective of Anand Yoga is to attain the highest spiritual state of mind while performing all the worldly duties with perfection as per injunctions of Shastras and reach the region of Dhruvpad of the Satpurush and finally merge into the Almighty and become one with Him. आनंद योग का स्वरूप इति मार्ग मेथड ऑफ एडिशन है, अर्थात अपने सांसारिक कार्यों व व्यवहार में परमात्मा के नाम को जोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मामनु स्मर युद्धम च अर्थात मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। इस प्रकार हमारी परंपरा के संत सद्गुरुओं ने प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का मुख्य साधन दस्त बकार दिल बयार, हाथ कार्य में लगे हों और दिल प्रभु में पर आधारित है। इस लौकिक संसार के अनेकानेक उपलब्धियों के विषय में ऋषि मुनि महर्षियों संत सद्गुरुओं ने अनुभव ज्ञान से बताया है कि दुर्लभम वयमे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष सश्रय। संसार में इन तीन बातों को प्राप्त करना कठिन है तथा इनकी प्राप्ति देव कृपा पर निर्भर है। वह है मनुष्यत्व ह्यूमन बर्थ, मुमुक्षुत्व द डिजायर ऑफ सैल्वेशन एंड महान पुरुषों की संगति। अनुभव ज्ञान से बताया है कि दुर्लभम वयमे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष सश्रय। संसार में इन तीन बातों को प्राप्त करना कठिन है तथा
इनकी प्राप्ति देव कृपा पर निर्भर है। वह है मनुष्यत्व, ह्यूमन बर्थ, मुमुक्षुत्व, द डिजायर ऑफ salvation, एंड महान पुरुषों की संगति, द कंपनी ऑफ द ग्रेट सेंट्स। इसी विषय पर भगवान श्री राम की प्रजा को उपदेशात्मक वचन इस प्रकार कहे गए हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही पर लोक सवारा। केवल भाग्यशाली ही मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं कि देवता भी इसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। यह मानव शरीर मोक्ष का दरवाजा और स्वानुभूति का माध्यम है। ऐसा मानव शरीर पाकर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चिंतनीय है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम सभी हिमाचल प्रदेश देवभूमि के वासी व प्रवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को आज परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी का सानिध्य प्राप्त है। हम सभी धन्य हैं। कहा गया है, दरस परस व मज्जन पाना, हरिय पाप कहे वेद पुराना। हम सभी आज पूज्य सदगुरुदेव के दर्शन से कृतार्थ हो रहे हैं। पूज्य भैया जी का जन्म 20वीं शताब्दी के आनंद योग के प्रवर्तक व महान संत परम संत महात्मा श्री यशपाल जी एवं पूज्या मातेश्वरी महात्मा श्रीमती रूपवती देवी के संतान के रूप में 17 अगस्त 1953 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता श्री परम संत महात्मा श्री यशपाल जी टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर दिल्ली के डायरेक्टर के पद से दिसंबर 1976 में सेवानिवृत्त हुए। इसी प्रकार आप पूज्य भैया जी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायबरेली में सेफ्टी इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे और अगले 18 वर्ष इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यू दिल्ली कोऑर्डिनेशन ऑफिस में मैनेजर का कार्यभार कुशलता पूर्वक संपन्न करते हुए 31 अगस्त 2011 को सेवानिवृत्त हुए। आपके सभी भाई व बहनों ने इंजीनियरिंग में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रखी है। आध्यात्मिक जीवन के गुण व विशेषताएं आपको जन्मजात प्राप्त है। जिनके माता पिता पूज्य परम संत महात्मा श्री यशपाल जी एवं पूज्य माता जी महात्मा श्रीमती रूपवती देवी के सानिध्य में हजारों हजारों साधुओं के आज्ञा चक्र व अन्य आध्यात्मिक चक्र जागृत होते रहे हैं, उनके गोद व लालन पोषण में पले व बड़े पूज्य भैया जी की आध्यात्मिक उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार महान संत अपने माता पिता से 12 वर्ष की आयु में दीक्षित होकर जीवन यापन के समस्त कार्यों का संपादन करते हुए अपने माता पिता के जीवन काल से ही अगस्त 1994 से ही अखिल भारतीय संत मत सत्संग के क्रियात्मक आनंद योग के प्रचार व प्रसार में सतत, निरंतर व अहर्निश संलग्न है। पिछले 2 दशकों से अधिक देश के विभिन्न प्रदेशों के अनेकों सत्संग केंद्रों पर राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों का प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह में 2 या 2 से अधिक सत्संग कार्यक्रमों का संचालन करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में देश व विदेशों में आपके द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा 2000 से अधिक योग साधना व अध्ययन केंद्रों पर साप्ताहिक सत्संग प्रत्येक रविवार प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे व गुरुवार को सायंकाल 6:30 बजे से 8 बजे तक आनंद योगाभ्यास, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन व अध्ययन मनन किया कराया जा रहा है। परंपरा के सद्गुरुओं के गृहस्थ धर्मानुकूल आपने सर्वसाधारण गृहस्थ के अनुरूप आध्यात्मिकता के समन्वय व सामंजस्य के साथ साथ आदर्श गृहस्थ परिवार का स्वरूप भी प्रदान कर रखा है। आपकी संतानें सुपुत्र श्री मुदित जी सीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं और सुपुत्री श्रीमती साक्षी जी पोस्ट ग्रेजुएटेड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। परिवार के सभी नवयुवक
इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, सीए आदि के प्रोफेशनल्स हैं। परंपरा के सद्गुरुओं के आनंद योगाभ्यास संबंधी ग्रंथों और साधना के उपदेशों, निर्देशों व सूत्रों का संग्रह आदि साहित्य को प्रकाशित कराते हुए आपने अपूर्व आनंद योग ग्रंथ उपलब्ध करा रखे हैं, जो आपके जीवन का ध्येय बनकर रह गया है। आनंद योग साधना सूत्रों के अनुसरण व अभ्यास के द्वारा मानवीय गुणों सहित आध्यात्मिक जीवन का निर्माण के साथ साथ अनेकानेक अनुभव व लाभ होते हैं, जिनका विवरण करना सूर्य के सामने दीपक जलाना व दिखाना मात्र है। फिर भी कतिपय मुख्य व बहुचर्चित लाभ इस प्रकार है। मस्तिष्क पवित्र, शांत, प्रसन्न एवं स्थिर रहता है। चित्त वृत्तियों का सहज निरोध, विचार एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि, आत्मा व परमात्मा का अनुभव, निष्काम कर्म का अभ्युदय, सभी कार्यों में कुशलता व दक्षता की प्राप्ति, निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाती है। सर्वे भवन्ति सुखिना एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सुंदर भावना, जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति, जो मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है और अक्षय शाश्वत आनंद की प्राप्ति का साधन है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य सदगुरु देव जी, परम पूज्य भैया जी के पाद पद्मों में नमन, वंदन व अभिनंदन। जय सदगुरुदेव, जय पचन। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरु परं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश वने हरहु विषम भव भीर मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने दाता न मिलती अगर दी हुई दात तेरी न मिलती अगर
दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। है जिस पर गुजारा मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार हूँ मैं। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे गुरुदेव मुझको बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हारी बदौलत, मिला मुझको जो कुछ तुम्हारी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे कहाँ, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
इसे मुकदमेबाजी पर मजबूर किया। उसके यहाँ जिसने इसके धन को बाबा हरिदास, घृणा से निवृत्ति, स्थान सिकंदराबाद, समय सायंकाल 5 बजे। अप तो अजा मिलो गजगन काऊ, भय मुकुत हरे नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। धीरे धीरे सभी भाई बाहर आंगन में बिछे फर्श पर आकर चुपचाप बैठने लगे। सामने की ओर एक बड़ा तकिया लगा दिया गया तथा एक चौकी पर कुछ पुस्तकें रख दी गईं। समय होने पर श्रीमान परम पूजनीय दद्दाजी महाराज, डॉक्टर चतुर्वेद साय जी, डॉक्टर श्री कृष्ण साय जी तथा मुंशी मदन मोहन लाल जी पधारे। तकिए की बाईं ओर श्रीमान परम पूजनीय दद्दाजी महाराज विराजे तथा दाहिनी ओर पूजनीय डॉक्टर चतुर्वेद साय जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जी व मुंशी मदन मोहन लाल जी विराजमान हुए। उधर सारे ही सत्संगी भाई आकर चुपचाप जमा हो गए। सबने आंखें मीच ली और बिल्कुल मौन हो बैठ गए। दास जिधर देखता सब आंखें बंद किए नजर आते। परम पूजनीय दद्दाजी महाराज तथा डॉक्टर चतुर्वेद साय जी, डॉक्टर श्री कृष्ण साय जी व अन्य सभी भाई आंखें मीचे कुछ करने लगे। दास असमंजस में था। किसी ने कहा सुना कुछ नहीं और आंखें मीचकर यह क्या होने लगा। यह सब क्या ध्यान कर रहे हैं। इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर इसी उधेड़-बुन में रहा और फिर ख्याल आया, परम पूजनीय दद्दाजी महाराज ने फरमाया था उसका नाम पकड़ लो, वह जैसा है सामने आता जाएगा। ये विचार कर दास ने भी आंखें मीच ली और चुपचाप राम राम करने लगा। यह भी इसकी कोशिश रही कि राम नाम के अतिरिक्त कोई और विचार मन में न आवे। लगभग 8 या 10 मिनट तक दास इस प्रयत्न में लगा रहा कि इसकी टांगों में दर्द होना आरंभ हुआ। दास ने कोशिश की कि मन इर्द दर्द की ओर न जाए और राम नाम उच्चारण बराबर बना रहे, परंतु दर्द अधिकाधिक बढ़ता ही गया। थोड़ी देर बाद दर्द की इतनी तीव्रता बढ़ी कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब ध्यान छोड़कर अपनी टांगे इधर उधर करने लगा। बार बार आसन बदलता, कभी हाथों से टांगे दबाता। इसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो टांगों से प्राण ऊपर की ओर खिंच रहे हों। इसी परेशानी में यह भी सोचता रहा कि यह प्रोग्राम न मालूम कब समाप्त होगा। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहा दास को बड़ी परेशानी रही। साथ साथ यह भी सोचता दूसरे सब कैसे आराम से बैठे ध्यान लगा रहे हैं। यही बदकिस्मत है जो ध्यान करने की बात तो अलग, एक आसन से बैठ भी नहीं सकता। कोई कोई तो आराम से खर्राटे ले रहे हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं है। और एक ये अभागा है जो टांगे इधर उधर पीट रहा है। अपनी कमजोरी दिल में खटकने लगी और यह कुछ रुलासा सा हो गया। इतने में ही परम पूजनीय दद्दाजी महाराज तथा अन्य सब बुजुर्गान ने जो तकिए के समीप बैठे थे आंखें खोली। धीरे धीरे सभी भाई सचेत होने लगे और ऐसा मालूम हुआ
कि चुप एक आसन में बैठने का यह प्रोग्राम समाप्त हुआ। अब इसकी जान में जान आई। दास अपनी कमजोरी और बेबसी पर बड़ा शर्मिंदा था और इसने बड़े ही दीन भाव से परम पूजनीय गद्दाजी महाराज की ओर ललचाई हुई आंखों से देखा और फिर नीची गर्दन कर बैठ रहा। इसके पश्चात पूजनीय डॉक्टर चतुर्भुज साई जी महाराज ने फरमाया, आज प्रातःकाल आप भाइयों के सामने अभ्यास के साधनों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इस समय तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो आपके समक्ष रखूंगा। इसे आप कहानी न समझें, यह वाकया है जो कुछ समय पहले गुजरा। कलकत्ता के एक प्रसिद्ध सेठ सायंकाल के समय अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे हैं, परंतु किसी सोच में डूबे हैं। घर में धन है, स्त्री है और बच्चे भी हैं। सबसे बड़ा लड़का अच्छा लायक है और उसने व्यापार का कामकाज भली प्रकार संभाल लिया है। आपका घर हुगली नदी के किनारे है। सेठ जी मौन हो लेटे लेटे ही विचार सागर में डूबे हैं कि इतने में ही एक नाव वाले ने आवाज दी, 2 पैसे, 2 पैसे में पार हो जाओ। सेठ जी ने यह बात कई बार सुनी और सोचने लगे। फिर एक साथ उठे, कपड़े पहने, कुछ रुपए साथ लिए, जेब में डाले, किनारे पर पहुंच 2 पैसे देकर पार हो गए। पार जाकर हावड़ा स्टेशन पहुंचे, गाड़ी में बैठ चले गए और फिर कभी वापस कलकत्ता न आए। ये सेठ जी घूम फिर कर मथुरा और वृंदावन पहुंचे। ब्रजभूमि में आज भी इन्हें साधन क्षेत्र दिखाई दिया। जिस पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं की, उसमें आज भी उन्हें आकर्षण मालूम हुआ। वृंदावन पहुंचकर सेठ जी ने गृहस्थ आश्रम की वेशभूषा बदल डाली और संन्यास ले लिया। अब भिक्षा करते और जो मिलता उसे पाकर सारा समय आध्यात्मिक चिंतन में लगाते।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।